हेलो जी, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करूँगी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। आज दिन है मंगलवार का और रक्षित जो अभी स्कूल जा चुका था, तो उसके बाद से ही मैं लग गई थी अपने कामों में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आज जो है बेडशीट निकालूंगी, क्योंकि बेडशीट बिछे हुए काफ़ी दिन हो गए थे। तो ये था कि बेडशीट मुझे चेंज करनी ही थी और फिर अभी बारिश का सीजन चल रहा है, गर्मी का है, तो बस यहाँ पर ये था कि चादर वगैरह चेंज कर देते हैं और फिर बच्चे का घर है तो कुछ ना कुछ हो जो बेडशीट वगैरह पे बिखेर ही देता है। तो बस यहाँ पर जो है ये वाली बेडशीट आज मैं बिछाने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है ये वाली बेडशीट मेरी। क्योंकि इसमें एक मेरे को आर्टिफिशियल फ्लावर्स वैसे ही पसंद है, यानी कि फ्लावर्स वगैरह, और ये कह लीजिए कि इसमें जो है फ्लावर बना हुआ है, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसमें फ्रेंड्स ये इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर बस अपना बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी, अच्छे से बेड को अरेंज करूँगी, हल्की फुल्की डस्टिंग करूँगी, यानी कि क्या मतलब पूरा नीचे की साइड से अच्छे से जो है क्या अपनी डस्टिंग वगैरह करूँगी। और इसी प्रकार से जो है आज का मेरा रूटीन रहता है और हर चीज़ों को जो है मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और टाइम से ही यानी कि हर चीज़ों को करने की कोशिश करती हूँ कि बस जो है हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए जो है टाइम निकाल पाऊँ, अच्छे से जो मैनेज कर पाऊँ। यही मेरी कोशिश रहती है और इसी प्रकार से करने की कोशिश भी जो है मैं करती हूँ। तो यहाँ पर बस चादर वगैरह मेरी अच्छे से बिछी रही थी और ये कभी मुझे लग रहा था कि उधर से ज़्यादा हो रही है, कभी लग रहा था कि इधर से ज़्यादा खींच रही है। तो इसी प्रकार से जो है मैंने बेडशीट को बिछाया है। और नीचे आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने गद्दा हल्का सा उठाया था तो नीचे भी एक बेडशीट बिछी हुई थी, तो वो इसलिए थी ताकि नीचे जो है ज़्यादा मिट्टी वगैरह ना जाए। क्योंकि देखो गद्दे वगैरह पे हम चाहे कितने ही कवर बिछा ले, कितने ही बेडशीट वगैरह बिछा ले, जब नीचे का जो हमारा बेड का यानी कि कह लीजिए बेड होता है हमारा नीचे की साइड से, तो बेड के अंदर मिट्टी वगैरह थोड़ी बहुत चली ही जाती है। तो बस यहाँ पर जो है इसलिए मैं गद्दों के नीचे भी एक चादर बिछा कर रखती हूँ ताकि मिट्टी वगैरह जो है ज़्यादा यानी कि बेड के अंदर ना जाए। तो उसी के साथ यहाँ पर जो है तकिए कवर वगैरह मैंने अरेंज कर दिए थे और कुछ इस प्रकार से लुक आ रहा था रूम का, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बस यहाँ पर तो कह लीजिए कि बस पिलो कवर वगैरह जो है इनको भी चेंज कर दिए हैं, इनको भी लगा दूंगी और अब करेंगे अपना बाकी का काम। क्योंकि ये था कि रक्षित के पापा भी नहा धुल लिए थे, रक्षित भी जो है स्कूल जा चुका था और रक्षित को स्कूल में मैंने दिया था आज यानी कि ब्रेड वगैरह सैंडविच वगैरह बनाकर। फिर उसके बाद में आ गई थी इधर वाले एरिया में, प्रेस के कपड़े मेरे पड़े हुए थे और तो बस यहाँ पर जो है मैंने कपड़े वगैरह रख दिए हैं इसमें बास्केट में डाल के, ताकि ज़्यादा फैला सा जो है नहीं लगेगा। क्योंकि फिर फ्रेंड्स ये हो जाता है कि कपड़े ऐसे प्रेस के रखे रहते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। और ये सुबह सुबह देखिए हमारे यहाँ पर आ गई थी बारिश, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था और उसके साथ साथ यहाँ पर जो धुलने वाले कपड़े थे वो हो गए थे काफ़ी इकट्ठे, उनको जो है मैं मशीन में डालकर रख दूँगी। ऐसे ही मेरा रूटीन रहता है डेली का, यानी कि जब भी जितने भी कपड़े होते हैं मैं सारे मशीन के अंदर डालती रहती हूँ ताकि इधर उधर जो है जिस दिन भी हम कपड़े धुलें तो कोई भी कपड़ा यानी कि गंदा जो है छूट ना जाए उस हिसाब से। तो उसी के साथ यहाँ पर जो है मैट वगैरह मैं झाड़ रही थी, क्योंकि बारिश बाहर आ रही थी तो बाहर तो कह लीजिए मतलब मैट वगैरह जो है नहीं रख पा रही थी, तो मैंने मशीन के ऊपर ही रख दिए थे। और पानी वगैरह जैसे कि जाल मेरा ढका हुआ नहीं था, तो जैसे ही बारिश आई थोड़े बहुत पानी वगैरह नीचे आ गया था बारिश से, तो बस उसको मैंने थोड़ा सा पोछा लगा के साफ़ किया है। और अब जो है मैट वगैरह अच्छे से उठा दूंगी, जूते चप्पल वगैरह भी है उनको भी थोड़ा सा अरेंज कर दूंगी। और मतलब मौसम हो रहा था काफ़ी अच्छा ठीक ठाक से, तो जूतों में काफ़ी मिट्टी थी उनको बाहर ही झाड़ लूँगी, क्योंकि फिर ये था कि जूते के रैक में वरना फिर मिट्टी मिट्टी हो जाती, इसीलिए जो है मैंने जूते की मिट्टी वगैरह जो है बाहर ही झाड़ ली थी और तब जो है इनको रखा है। तो सारी चप्पल वगैरह जो भी हैं सबको अरेंज कर दूंगी, जो बाहर रखनी है यानी कि बाहर की हैं एक दो जोड़ी उनको बाहर रख दूंगी जीने में, और जो कि कह लीजिए कि रैक में रखने वाले हैं उनको रैक के अंदर रख दूंगी। बेड वगैरह लगभग मैंने सारे ही उठा लिए हैं और सारे ही झाड़ दिए हैं। अब बारी आएगी फ्रेंड्स बाहर वाले रूम की, बाहर वाले रूम को थोड़ा सा अरेंज करूँगी और थोड़ा सा हल्की फुल्की डस्टिंग करूँगी और उसके बाद जो झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। तो बस पिलो कवर्स वगैरह सारे ही हटा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा मनी प्लांट में देख रही थी कि इसकी जड़ निकली है कि नहीं निकली है और पानी इसमें कितना है, इस प्रकार से जो मैं देख रही थी। बट देखिए इसको लगाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, 5 से 6 दिन हो गए हैं, पत्ते जो है वो सूखे नहीं हैं और जड़ भी जो है अभी निकली नहीं है यानी कि नीचे पानी में, और जड़ निकल जाएगी तो फिर ये था कि मनी प्लांट जो है हमारा अच्छे से चल जाएगा। तो वही चीज़ मैं देख रही थी। तो अभी मुझे इसका पानी वगैरह चेंज करना है, उसको जो है मैं बाद में करूँगी यानी कि सारा काम करने के बाद। तो ये था कि मनी प्लांट जो है चल ही रहा है, लगभग कह लीजिए कि बस ताज़ा ताज़ा था, यानी कि बिल्कुल भी जो है मुरझाया नहीं था और इस प्रकार से जो है चल ही जाएगा। तो मैं इसको यहीं पर ही यानी कि इसकी ग्रोथ करूँगी, यानी कि जो ये विंडो है कह लीजिए कि इसी में ही इसको जो है फैला दूँगी मनी प्लांट को जब भी ये चलेगा। अभी तो टाइम लगा देगा शायद चलने में, क्योंकि जड़ बनने में तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाएंगे और फिर उसके बाद ही जो है 2-4 पत्ते ही नहीं आएंगे, यानी कि जितने भी आएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो मैं लगाने लगी थी झाड़ू, और बस तो कूड़ा निकलता है काफ़ी ज़्यादा
और यहाँ पर जो झाड़ू वगैरह लगा रही थी, सुबह का पहला झाड़ू है ये। तो रूम को भी मैंने हल्का फुल्का अरेंज कर दिया था। आप जो है रक्षित के पापा अपना पूजा पाठ कर लेंगे जैसे ही मैंने झाड़ू निकाल दिया है। तो तकरीबन तो यही रहता है कि सुबह का रूटीन जैसे ही मैं अपना पूजा पाठ यानी कि झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ उसके बाद ही पूजा पाठ होती है। बट कभी कभी ये रहता है कि नहीं, रक्षित के पापा को जल्दी होती है और मैं झाड़ू वगैरह नहीं निकाल पाती हूँ, तो वो फिर ऐसे ही भी पूजा पाठ कर कर चले जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना आदमी का काम काफ़ी जल्दी रहता है, तो इसीलिए। और यहाँ पर जो है मैंने किचन में भी झाड़ू लगा लिया था। फिर जो है मैंने बाहर अंदर वाले रूम में भी झाड़ू लगा दूंगी और लगभग जो है मेरा झाड़ू यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। और बस बेड के नीचे से अच्छे से झाड़ू वगैरह निकालूंगी और अलमारियों के नीचे जहाँ तक झाड़ू जाती है वहाँ तक का सारा ही डस्ट जो है मैं डेली ही निकाल देती हूँ। फिर भी बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है फ्रेंड्स। और तो बस यहाँ पर जो है निकल गया था लगभग जो है मेरा झाड़ू और होल रहता है, यानी कि रूम और होल रहता है। उसके बाद जो लगभग झाड़ू वगैरह निकल गया था। तो ये टावल बेड पे ऐसे ही रखा है क्योंकि रक्षित के पापा नहाए थे तो वो बेड पर ही रह गया था। तो अब जो है झाड़ू वगैरह लगाकर इसको मैं सुखाऊंगी। और वैसे छत वगैरह पे तो नहीं जाऊंगी मैं फ्रेंड्स, टावल वगैरह जो है ना बाथरूम के यानी कि जो बाथरूम का हमारा गेट होता है उसी पे ही सुखा देती हूँ डेली ही। इसी प्रकार से करती हूँ ताकि फिर वहीं पर ही मिल जाता है। और ये रहता है कि देखो सूख भी जाता है वहाँ पर रखा रखा। हैंगर वगैरह पे नहीं बोल रही हूँ मैं जो हमारा बाथरूम का गेट होता है उसके ऊपर डाल देती हूँ, तो काफ़ी ठीक ठाक से टावल वगैरह हमारा सूख जाता है, क्योंकि वहाँ तक पंखे की हवा भी पहुँच जाती है। और फिर ये रहता है कि गर्मी भी इतनी है कि रखे रखे ही वो जो है यानी कि टंगे टंगे ही सूख जाता है। तो बस अभी चलते हैं। तो जी यहाँ पर रक्षित के पापा कर रहे थे पूजा पाठ, यानी कि सुबह वाली जो होती है, तो सुबह की पूजा पाठ कर रहे थे सब चीज़, यानी कि शिवलिंग पे कह लीजिए और जो जितना भी मतलब पानी वगैरह चढ़ाते हैं हम लोग मंदिर में वो कर रहे थे। और उसके बाद में आ गई थी किचन में। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ घिया का रायता। तो घिया यानी कि मेरी उबल गई थी। घिया मैंने जो है कट कर कर रख दी थी उबलने के लिए। तो घिया वगैरह मेरी काफ़ी अच्छे से उबल गई थी। तो अब जो है मैं इसको निकाल लूँगी और निचोड़ लूँगी। घिया का रायता ही जो है मैं बनाने वाली हूँ और कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। और फिर ये था कि माँ जी ने गांव में से ही घिया 2-3 भिजवा दी थी, तो मैंने कहा घिया आई है तो चलो घिया का रायता ही खा लेंगे, क्योंकि रक्षित भी जो है रायते वगैरह से रोटियां थोड़ी ठीक ठाक खा लेता है, यानी कि वो भी थोड़ा बहुत खा लेता है। तो इसीलिए ज़्यादातर हम लोग सुबह के टाइम पे रायता वगैरह ही बनाना प्रेफर करते हैं फ्रेंड्स। अच्छा भी लगता है। और फिर ये हो जाता है कि देखो क्या ही सब्जी खाएं, क्या ही दोनों टाइम पे सब्जी बनाएं, सुबह शाम। सुबह के टाइम पे रायता हो जाता है, शाम के टाइम पे सब्जी वगैरह बना लेते हैं। इस प्रकार से हमारा खाना रहता है। तो यहाँ पर घिया को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था। अब जो एक कटोरी में निकाल दूंगी ताकि ये रहेगी। रक्षित के पापा जो है वो रायता बना देंगे तब भी आएंगे। तो यहाँ पर लहसुन वगैरह भी जो है मैं छिलकर रख दूंगी साथ के साथ। और बस उसके बाद जो है मैं यहाँ पर बर्तन धुलने लग गई थी। बर्तन वगैरह धुल रही थी, बर्तन हो गए थे काफ़ी सारे, चाय वगैरह बनाई थी उसके थे और बहुत सारे थे, यानी कि घिया वगैरह का रायता वायता भी जो है रक्षित के पापा साथ के साथ बना रहे थे, उनके भी बर्तन हो गए थे। और फ्रेंड्स खाना खाने से पहले ही जितने बर्तन हो जाते हैं वही होते हैं। उसके बाद तो खाना जब हम यानी कि खाते हैं तो 2-4 ही बर्तन होते हैं, जब इतने बर्तन वगैरह नहीं होते हैं। तो बस इनको जो थोड़ा सा अरेंज कर लूँगी, यानी कि बर्तनों को मैंने बर्तन वगैरह सारे धुल लिए थे। सिंक भी जो है अपने अच्छे से साफ़ कर दी थी। बर्तन को थोड़ा सा अरेंज करूँगी, जो नीचे रखने के हैं उनको नीचे रखूँगी और जो रैक में लगाने के हैं उनको रैक में लगाऊंगी। इसी प्रकार से जो बर्तनों को अरेंज करूँगी। और तो यहाँ पर लगी हुई थी बस। और परात मैंने निकाल लिया आटा लगाने के लिए, यानी कि आटा जो मैं लगाऊंगी अभी, रोटियाँ बनाऊँगी। और रायता जो है लगभग बन गया था, जग में है। रायते में सिर्फ रहता है तड़का देना और बाकी का कह लीजिए कि सारा ही काम हो गया था। और भी रायता वगैरह कह लीजिए रोटियां वगैरह बनाने के बाद में सीधा पोछा लगा दूंगी और फिर उसके बाद जो है अपना सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार का था कुछ मेरा रूटीन आज का। और यहाँ पर जो है आटा वगैरह छान लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि रोटियां भी बनानी थी और हमारे यहाँ पर आज भी लाइट नहीं थी। तो लाइट का बड़ा प्रॉब्लम रहता है फ्रेंड्स। और फिर ये रहता है कि जब लाइट नहीं रहती है ना इधर हमारे, तो मेरा हॉल वाला फ़ैन भी नहीं चलता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है काम करने में। और बस ये लगता है कि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए और जल्दी से अपना फ्री होकर बैठ जाए। तो बस, और जैसी बारिश तो फ्रेंड्स इतनी कुछ खास आई नहीं हमारे यहाँ पे आज, कह लीजिए थोड़ी बहुत ही आई थी, यानी कि 15 मिनट या 10 मिनट आई होगी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं थी। और उतने में ही लाइट जो है कट गई थी। लाइट जो है तकरीबन 2-3 घंटे में आई थी। तो बस बहाना ही चाहिए होता है शायद बिजली वालों को भी बारिश का, कि बारिश आए और तुरंत लाइट कट जाए। तो बस यहाँ पर जो है आटा वगैरह मैंने छान लिया था। उसके बाद जो आटा वगैरह मैं यहाँ पर लगा दूंगी और साथ के साथ रोटियाँ वगैरह बना के रखूँगी। और रक्षित के लिए भी यानी कि पराठा वगैरह देखूँगी जो भी बनाना होगा, क्योंकि रक्षित जो है आज स्कूल में पराठा वगैरह मैंने उसको नहीं दिया था। रक्षित को ब्रेड ही दिए थे स्कूल में। तो ये था कि आते ही जो है वो खाना जरूर खाएगा, क्योंकि ब्रेड वगैरह से जो है उतने अच्छे से पेट नहीं भर पाता है। फिर ये लगता है कि बस बच्चा आ जाए। और तो जिस दिन मैं उसको ब्रेड वगैरह देती हूँ ना फ्रेंड्स, वो घर आकर अच्छे से खाना खा लेता है, थोड़ा ठीक ठाक से जो है वो खा लेता है। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा
कर देती हूँ कि उसको चलो ब्रेड वगैरह ही दे देते हैं। और फिर यहाँ पर जो है मैंने रोटियाँ वगैरह भी अपनी बना ली थी। फिर जो है रायता भी जो है उसमें मैं तड़का लगा रही थी, और यहाँ पर जो थोड़ा सा घी डालूंगी और घी में जींग यानी कि जीरा और हींग डालूंगी, तब जाकर जो है मैं रायते में तड़का लगाऊंगी। काफ़ी अच्छा रायता लगता है फ्रेंड्स। इस प्रकार से जो है रायता मतलब खा के बना के इस तरीके से आप भी ट्राई कीजिएगा। हालांकि डर मुझे भी काफ़ी लगता है, क्योंकि मैं इस प्रकार से जब तड़का देती हूँ ना एकदम से आग उछलती है ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सा लगता है कि कहीं लग ना जाए। और अभी तो थोड़ी बहुत आदत पड़ गई है मुझे इस चीज़ की, बट जब स्टार्टिंग में इस प्रकार से रायता बनाने लगी थी तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता था कहीं मतलब फेस पे ना एकदम से आ जाए आँच इस प्रकार से। और यहाँ पर जो कड़छी को निकाल लूँगी बाहर, और बाकी का सारा धुआं वगैरह मसाला वगैरह सब जो है जग में ही रह जाएगा। और थोड़ी देर के बाद जो है देखूंगी रायते को तो काफ़ी अच्छा लुक आता है इस प्रकार से रायते का। और उसके बाद यहाँ पर जो है मेरा पोछा वगैरह भी जो है लग गया था, तो अब जो है मैट वगैरह सारे ही अरेंज कर दूंगी जो जहाँ पर बिछाना है। कम्प्लीटली काम अभी मेरा यहाँ पर हो गया था फ्रेंड्स तकरीबन। और तो बस मैट वगैरह बिछा दूंगी बाथरूम के आगे, और हॉल में एक ये गोल वाला, और एक रूम में, और एक किचन में इस प्रकार से। और अब भी तो बहुत सारे मैट मैंने उठा के भी रखे हुए हैं, क्योंकि मैं बेड के पास भी मैट बिछा के रखती हूँ, और काफ़ी यानी कि काफ़ी सारे मैट है मेरे पास। और ये रहता है कि बस चेंज कर करके उनको बिछाती रहती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आ गए थे फ्रेंड्स रक्षित, और रक्षित आने के बाद जो मैंने उसके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे। रक्षित की साइकिल की चैन जो है वो निकल गई थी, वो रक्षित के पापा ने लगा दिया है। तो अब जो है रक्षित कह लीजिए साइकिल चलाएगा, थोड़ा बहुत खेलेगा, और उसके साथ साथ जो है मैं थोड़ा सा काम करूँगी। और अब जो है हम मम्मी बेटा खाएंगे खाना, क्योंकि मैंने अभी तक फ्रेंड्स खाना नहीं खाया था। 12:30 बजे का 12:30 तो खा बज ही चुके हैं, क्योंकि रक्षित 12:30 बजे उसकी छुट्टी होती है, तो कह लीजिए 1 बजे तक ही घर आता है। और 1 बज गया है। अब जो है मैं खाना खाऊंगी यहाँ पर, और अपने लिए और रक्षित के लिए मैंने ले लिया था खाना, रायता और रोटी, सिंपल सा खाना था। और उसके बाद हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर शाम का टाइम। तो शाम को यहाँ पर मैं बना रही थी रक्षित के लिए फिंगर फ्राइज़, तो बस उनको फ्राई कर रही थी, और थोड़ा सा कह लीजिए कि उसको थोड़ा सा सॉस वगैरह लगा कर दे दूँगी। और उसी के साथ यहाँ पर मैं जो है घिया की सब्जी ही बनाऊंगी। आप लोग बोलेंगे कि सुबह जो मैंने घिया का रायता बनाया था, अब जो घिया की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि एक घिया देखिए फ्रेंड्स मेरे पास ऑलरेडी फ्रिज में रखे हुए थे, और 2-3 माजी ने भिजवा दी थी, तो काफ़ी सारी घिया हो गई थी, तो इनको ख़त्म करना ही था। तो मैंने कहा चलो आज जो घिया की सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने सब्जी वगैरह बना ली थी, रोटियाँ भी जो है मेरी बन गई थी। अब सारी ही रोटियाँ कह लीजिए चिपड़ के या फिर घी वगैरह लगा कर इनको रख दूंगी मैं अच्छे से। और खाना भी हम नहीं खाएंगे, क्योंकि टाइम हुआ था तकरीबन 7:30 बजे के आसपास का, अभी इतना ही टाइम था। तो ये था कि खाना बन गया है तो सारा काम अरेंज कर लेती हूँ, सारा ही यानी कि काम काज अपना पूरा कर लेती हूँ। और फिर उस फ्री होने के बाद जो अपना सीरियल वगैरह जो भी मुझे करना होगा वो मैं करूँगी। और उसके बाद रक्षित का मुझे मैंने आज होमवर्क वगैरह नहीं करवाया था, क्योंकि कल जो है रक्षित की छुट्टी है। छुट्टी इसलिए है, पता नहीं क्या मुहर्रम वगैरह कुछ है शायद, उसी लिए छुट्टी है। रक्षित की मैम का मैसेज आया था कि कल जो है स्कूल क्लोज है। तो बस यहाँ पर जो है रोटियाँ वगैरह मैंने सारी ही चिपड़ ली थी, रोटियाँ वगैरह मेरी बन गई थी। अब मैं ले लूँगी यहाँ पर फूड रैप पेपर, तो इसमें जो है रोटियां वगैरह लपेट के कनिए जी की लगाकर जो है रख दूंगी, तो उससे ये रहेगा कि रोटियां जो हमारी गर्म भी रहेंगी और जो है पसीजेंगी भी नहीं। तो बस यहाँ पर उसके बाद मैं थोड़ा सा किचन को करूँगी ऑर्गेनाइज, यानी कि किचन काउंटर वगैरह क्लीन करूँगी। आटा वगैरह जितना भी निकला है उसको सबको जो है हटा दूंगी। और उसके बाद यहाँ पर जो सब्जी मेरी बनी थी उसको निकाल दूंगी एक डोंगे में, ताकि बर्तन वगैरह भी जो है मैं साथ साथ धुल लूँगी, तो काम ज़्यादा मेरा यहाँ पर नहीं रहेगा। इस प्रकार से मैं काम करती हूँ ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगता है, और ये भी नहीं लगता है कि काम काफ़ी है, कि करना है। कोई भी काम में छोड़कर कभी भी नहीं बैठती हूँ, अगर मजबूरी ना हो तो। अदरवाइज़ ये रहता है कि नहीं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर तेल वगैरह भी निकाल दिया है, अब उसके बाद यहाँ पर जो है किचन वगैरह को अच्छे से क्लीन करूँगी, और फिर जो अपने बर्तन वगैरह धुलूँगी। इस प्रकार से था आज का मेरा कुछ रूटीन, और होप करूँगी अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को और शेयर करें अगर वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो फ्रेंड्स। यहाँ पर बस उसके बाद ये जो घी का डब्बा था उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, थोड़ा बहुत चीज़ों को अरेंज करूँगी। ये था एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए। अब मैं मिलूंगी कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।